क्लास 9th का जो चैप्टर हमारा चल रहा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हम क्या देख रहे थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे थे। इससे जो जस्ट हमने आगे पार्ट किया है उसमें, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चीज़ों का एक्सचेंज कैसे होता है वो हम देखने जा रहे हैं इस पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लो, ये है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मुझे बनाया है, ठीक है। तो थंबनेल बनाने वाली दीदी के लिए एक लाइक कर दो जिन्होंने थंबनेल बनाया, ये मैं हूँ, ठीक है। तो हम देखने जा रहे हैं क्या? हम देखने जा रहे हैं ऑस्मोसिस क्या है एंड डिफ्यूजन क्या है, ठीक है। अब आते हैं डिफ्यूजन पे। डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से क्या होती है चीज़ें? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर चीज़ें जाती हैं। इन चीज़ों में क्या क्या हो सकता है? इन चीज़ों में आपका लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है और आपका गैस हो सकता है, ठीक है। गैस हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस हो सकता है। जैसे आप परफ्यूम है, एक जगह से क्या होता है वो डिफ्यूज होकर पूरे रूम में फैल जाता है। स्मोक है, वो भी क्या होता है, एक जगह से डिफ्यूज होकर पूरे रूम में फैल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? डिफ्यूजन है। इसमें क्या होगा? आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर चीजें चलती हैं। आपके जो सेल है, सेल से बाहर CO2 कैसे जाता है? डिफ्यूजन के थ्रू जाता है, ठीक है। जब कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई हो जाएगी CO2 की और यहाँ जो बाहर सरफेस है उसमें लो कंसंट्रेशन हो जाएगी, तो क्या करता है? वो डिफ्यूज होकर के बाहर आ जाता है। उसी तरह से ऑक्सीजन जो है सेल के अंदर कैसे जाता है? जब यहाँ पे सराउंडिंग में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होती है, सेल में कंसंट्रेशन लो होती है, यहाँ हाई यहाँ लो, तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या होता है? ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? आपका डिफ्यूजन का प्रोसेस है। ये क्या है? आपका डिफ्यूजन का प्रोसेस है, ठीक है। जैसे कि ये एक रूम है, ठीक है। यहां पर क्या है? यहां पे आपके जो है 12 मॉलिक्यूल्स हैं। यहां पे क्या है? 6 मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या होगा कि आपका जो है डिफ्यूजन होगा और यहां पे इस साइड से आपके क्या होंगे? 3 मॉलिक्यूल्स इस साइड भेज दिए जाएंगे। क्या होंगे? 3 मॉलिक्यूल्स इस साइड भेज दिए जाएंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? हम डिफ्यूजन बोलेंगे, ताकि जो है इन दोनों की जो आपका रेशियो है वो बराबर हो जाए। यहां भी क्या होंगे? 9 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे और यहां भी क्या होंगे? 9 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो ये रहा आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बीच में कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। ये देख लीजिए जो नॉर्मल डिफ्यूजन है। अब हम देखने जा रहे हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ये एक डिफ्यूजन का टाइप है। ऑस्मोसिस क्या है? डिफ्यूजन का एक टाइप है। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये केवल आपके वाटर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन जहां पे हायर कंसंट्रेशन से सारी चीजें वैसे ही चल रही हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रही हैं। सारी चीजें क्या हो रही हैं? हायर कंसंट्रेशन की से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रही हैं। लेकिन क्या हो रहा है? यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्या होगा? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। किसमें? आपका ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसको भी हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू, ठीक है। ये रहा आपका ये है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है? आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक। वैसे ही क्या हुआ? यहां पे 12 मॉलिक्यूल्स थे, यहां पे क्या थे? आपके 6 मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा? इन दोनों का रेशियो बराबर करने के लिए यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से मूवमेंट होगी। कितने मॉलिक्यूल्स की? 3 मॉलिक्यूल्स की। सो दैट ये क्या हो जाए? ये भी 9 हो जाए और ये भी 9 हो जाए।
तो क्या है, ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस किसके लिए एप्लीकेबल है, ऑस्मोसिस आपका एप्लीकेबल है, ऑस्मोसिस केवल किसके लिए है, कि है आपका वाटर के लिए। वाटर के लिए क्या होता है, केवल ऑस्मोसिस होता है। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया हो। आगे हम देखने जा रहे हैं हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। तो